जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। अच्छा जी, 5 एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं। आप लोग ज़रा 6th एडजस्टमेंट पढ़ें। जिन बच्चों ने नहीं किया ना, खैर से ही उन्हीं के लिए मेहनत हो रही है। जो करके आए हैं माशाल्लाह खुद से, वो तो एंजॉय कर रहे हैं आज, और कुछ सीधा सीधा बातें भी सीख रहे हैं। जैसे कि हमने डिस्काउंट की एडजस्टमेंट सीखी, इंपॉर्टेंट है। डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट लाउड दोनों तरह से। तो 2 चीज़ें कही हैं। पहली चीज़, आपने ओरिजिनल एंट्री वही वाली करनी है जो असल में बड़ा आसान है, ठीक है, कि हमें 15 वाला बोझ जो है हमारा 13.5 में उतर गया, तो 15 को डेबिट करके बैंक से 13.5 क्रेडिट किया, बाकी हमें फ़ायदा हुआ, डिस्काउंट रिसीव हुआ है, उसको इनकम की बजाय आप एक्सपेंस में से कम कर लेते हैं। तो पहले ये एंट्री लिखनी। अच्छा, फिर वो 3 चीज़ें पूरी करनी है जो मैंने आपको बताया। ग्रॉस भी पता हो आपको, डिस्काउंट भी पता हो आपको, नेट भी पता हो आपको। तो ये 3 चीज़ें हों और जनरल एंट्री हो ओरिजिनल, ये परफॉर्म, ये पास कर लेंगे। उसके बाद कोई मसला नहीं है। जो उसने गलती की हुई होगी वो हम लिखा करेंगे और रेक्टिफिकेशन करेंगे, ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब दोबारा से ज़रा ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग लिख लूँ मैं। डन बाय अकाउंटेंट। प्रॉफिट की एडजस्टमेंट मांगी है, वो फिर अब मुझे लगता है कहीं और ही करनी पड़ेगी। चले, अच्छा जी, एडजस्टमेंट क्या है जी? अगली मिलती जुलती है या डिफरेंट है? कोई पहले की हुई से मिलती जुलती है या डिफरेंट है? तो इसका मतलब ये है कि एडजस्टमेंट्स पास पेपर के अंदर रिपीट होती हैं, मिलती जुलती। सारी की सारी एडजस्टमेंट्स ऐसी नहीं होंगी कि ज़िंदगी में पहली बार आप देख रहे होंगे। एक आधी एडजस्टमेंट तो हर सवाल में ऐसी होगी कि जो बंदा कहेगा यार ऐ हुन की गई है, लेकिन उसने आपको कभी भी फेल नहीं करवाना। फेल तो वो करवाएगी एडजस्टमेंट्स आपको जो रूटीन में आपने कई सवालों में कई बार की हुई होंगी। तो मैंने पास पेपर से ये उठाकर सारी एडजस्टमेंट्स इकट्ठी की हैं। आपको मिलती जुलती एडजस्टमेंट नज़र आ रही हैं, ठीक है, आती रहेंगी। अब गुड्स इनवॉइस्ड एट 57 रिटर्न बाय डेटर वर एंटर्ड इन परचेज डे बुक। तो एक तो पहली बात ये क्या है, सेल रिटर्न कितनी है 5.7 की, तो उनको गलती से परचेज डे बुक में उन्होंने एंटर कर दिया है, तो परचेजेस को डेबिट कर दिया है, जबकि वेयर एज द अमाउंट रिकॉर्डेड इन डेटर अकाउंट वॉज, हद होगी यार, चलो खैर लिखवाओ ज़रा मुझसे। एडजस्टमेंट नंबर 6 है। अच्छा, सेल रिटर्न है, तो सेल रिटर्न डेबिट, डेटर क्रेडिट 5.7 से ये होना चाहिए था। वो कहता है इसको गलती से हम परचेजेस में डेबिट कर गए, कितने से? वो 5.7 ही है, और वहां से माशाल्लाह माशाल्लाह डेटर को क्रेडिट कर दिया 7.5 से। मतलब सस्पेंस लाने के कई तरीके, 100 तरीके। गलती हो गई, और गलती में आपको नजर आ रहा है कि डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं। बोर हो रहे हैं आप, है ना, एक जैसा काम कर करके। इसीलिए तो मैंने कहा था सवाल सारे आपने कर देने। अब मुझे तो लगता है हम नया टॉपिक भी शुरू कर सकते हैं और रोजाना इसकी 2 एडजस्टमेंट फुड़का दी, लेकिन अभी थोड़ा सा चलने दो। अभी मैंने डेटर समझाना है, वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो एक आध दिन और लगा लेंगे। कल इंशाल्लाह बैड डाउटफुल डेट भी कर लेंगे। ये सवाल तो चलते ही रहेंगे, ठीक है। ये सवालों में रूटीन में आप रोजाना 2 एडजस्टमेंट्स करें, अगले 1 महीने तक करते रहें, ये तो चलता रहेगा, बोर भी। देखो ना, अभी आप एक आध दिन में महसूस होने लग जाएगा यार क्या यार एक जैसे काम करी जा रहे। नई चीज़ जो रहती है करने वाली मेरे एंड से, वो क्या है, प्रोविजन फॉर डाउट, टेक्निकल है थोड़ा सा, उसकी करेक्शन भी सीखनी है अलग से। वो फिर एडजस्टमेंट्स आपको तो पर्चे में एक आधी एडजस्टमेंट आएगी, लेकिन हम उसको इकट्ठा करके उसकी ढेर सारी एडजस्टमेंट्स इकट्ठी कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी जी, तो फिर सही होता, फिर डेटर 5.7। हाँ, लेकिन आपने भी बताया कि परचेज डे बुक जब वो कहेगा हमने यही करना कि अकाउंट मेंटेन नहीं, उसने पास नहीं ना कहा एंट्री का, उसने कहा गुड्स इनवॉइस वर एंटर्ड इन परचेज डे बुक, बस। उसने नहीं कहा कि एंट्री हमने पास कर ली, वहां सिर्फ उसने गलती से परचेज डे बुक में एंटर कर दिया, तो परचेजेस को गलत कर दिया। कंट्रोल अकाउंट्स है नहीं कि टोटल करके एक ही बार जाना है, ठीक है, सिंपल है ना। नहीं, आपने बताया कि
कि उसके दोनों इम्पैक्ट मतलब गलत होते हैं ये नहीं, वो तब होता जब यहाँ यूँ लिखा होता गुड्स इनवॉइस 5700 रिटर्न बाय डेटर वर पास थ्रू परचेज डे बुक, जनरल एंट्री पास हो गई उसने लिखा हो, यानी कि उसने कहा होता कि एंट्री हमने डबल एंट्री पास कर दी है, तो फिर हम एंट्री करते परचेज डेबिट क्रेडिटर, ये परचेज क्या है पता नहीं फिर क्या लेते, परचेज लेते तो हम कहते परचेज डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट। वो जनरल एंट्री पास करने की बात करता तो जनरल एंट्री नहीं पास हुई। वो कह रहा है, आगे बोल भी रहा है ना कि गुड्स इनवॉइस एट 5700, ठीक है, वर एंटर्ड इन परचेज डे बुक, और वहां से डेटर को क्रेडिट किया। तो ये जब उसने बोल दिया तो फिर यही लिखना पड़ा। और अगर वो यहाँ पर सिर्फ परचेज डे बुक अगली बात ना लिखता तो अजम्पशन दोनों तरफ जा सकती है। नॉर्मली वो चुप नहीं रहता, फिर वो यूं बोलता है वॉज पास थ्रू परचेज डे बुक, ठीक है। अगर सिर्फ परचेज डे बुक में भी एंटर करना लिख देता तो आप ये अज्यूम कर सकते थे, आप गलत नहीं थे। आप यहाँ पे कह सकते थे कि फिर जी उसने परचेज डे बुक में लिखा तो उसकी परचेज और क्रेडिटर दोनों में एंट्री हुई, तो फिर आप वो भी कंट्रोल अकाउंट मेंटेन हो रहे नहीं, और इसका तो जिक्र ही नहीं है इसके साथ, ठीक है। लेकिन फिलहाल तो चुप नहीं है, जब चुप करेगा आगे करेगा कहीं ना कहीं जाके फिर देख लेंगे, ठीक है जी। तो परचेज से रिटर्न डेबिट होना था, नहीं हुआ, से रिटर्न को डेबिट कीजिएगा कितने से, डेटर को क्रेडिट करना था 5.7 से, माशाल्लाह से क्रेडिट कर गए हैं, तो डेटर को 7.5 से क्रेडिट कर गए, 5.7 से क्रेडिट करना था, 1.8 से ज़्यादा क्रेडिट करके थे, और डेबिट कर, हाँ डेबिट करेंगे, सही कह रहे हैं आप। हिलना पै ही गया, फिर डस्टर लेना पै ही गया, नेड़े रखो भान मेरे हूँ जी। डेटर को क्रेडिट करना था 5.7 से, क्रेडिट करना था 5 से, कर गए 7 से, तो फिर कुछ डेबिट करना है। तो डेटर को 7.5 माइनस 5.7 कितने से, नेक्स्ट ये हो गया, ये भी हो गया। परचेजेस को भाईजान ने डेबिट किया हुआ है, गलत किया हुआ है डेबिट, तो सही करने के लिए यार इतना खुला खुला तो ना लिखे, आगे दोस्त काफी सारी एडजस्टमेंट्स हैं, जरा स्मार्ट स्मार्ट करके करीब 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 करके लिखे। परचेजेस क्रेडिट कर दें 5 पॉइंट, और बाकी का अब तो मैं भी बोर होने लग गया हूँ। पहले 4-5 एडजस्टमेंट में बड़ा शौक, बड़ा ज़ौक चल रहा था, अब बोर बोर फील कर रहा हूँ। अल्लाह करे अगली को मजे की एडजस्टमेंट हो। हाँ जी, अ चेक ऑफ 10,000 रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर, रिसीव फ्रॉम अ बैंक डेबिट डेटर वॉज नॉट पोस्टेड टू हिज लेजर। इसका मतलब बैंक डेबिट हुआ है, बहुत आसान है। आसान एडजस्टमेंट में ओरिजिनल रॉन्ग ना भी करें तो काम चल जाता है, लेकिन आप फिलहाल कर रहे हैं जरा प्रैक्टिस के ज़माने में। पर्चे में तो आपको जब रिक्वायर्ड ये है तो डायरेक्ट भी ये लिख सकते हैं, कोई ऐसा टार्जन हो डायरेक्ट लिख ले, लिख ले, किसी ने नंबर नहीं काटना, नंबर इसके मिलने हैं, ठीक है। तो जी क्या है जी, ओरिजिनल एंट्री चेक आया डेटर से, तो बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट कितने से, 10 से, वॉज नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट, तो सिर्फ 10 से बैंक डेबिट हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ। तो बैंक डेबिट होना तो हो गया, कुछ ना करें, डेटर क्रेडिट होना था, नहीं हुआ, करें, और सस्पेंस को डेबिट कर दें बैलेंसिंग फिगर। वाह, बड़ी स्मार्ट सी एंट्री आई है बड़ी देर बाद। ऐसी 2-3 और आ जाए ना तो 12 एडजस्टमेंट पूरी हो जाए। ऐसी है अगली सारी सारी ऐसी हैं। आगे देखो, द गर्मी एंड रोशनी अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद कैश पेड। देखो, गर्मी एंड रोशनी इज एन एक्सपेंस, ठीक है, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट होना चाहिए, पहले तो ये लिख लेना। एडजस्टमेंट नंबर 8 है, 8 जी। हीट एंड लाइट एक्सपेंस डेबिट, और कैश लिख लो, बैंक लिख लो जी, कितना ये होना चाहिए था, ठीक है। हैज बीन क्रेडिटेड विद, अब हीट एंड लाइट को क्या करना था, डेबिट 1.5 से, हीट एंड लाइट को क्या कर दिया, क्रेडिट 1.5 से, लेकिन कैश पेड तो अपनी जगह है ना बेटा। तो हीट एंड लाइट को भाईजान ने, अहमद भाई भी आज कमाल कर रहे हैं, लगता है बिजली गई होनी है ईद पे, तंग हुए होने हैं।
तो उन्होंने 1.5 और कैश तो 1.5 ही है। तो हीट एंड लाइट को डेबिट करना था, नहीं किया। एक तो वो गलती हो गई, दूसरा उल्टा गलती से क्या कर दिया, तो फिर सही करने के लिए डबल ट्रबल था। 1.5 इंटू 2 कर दें 3। कैश तो क्रेडिट होना था, वो तो हो गया हुआ है, कुछ ना करिए तो ये फिर इम्पैक्ट कहाँ चला जाएगा, सस्पेंस। ठीक है जी भाई। देखिए मैंने आपको आज से ईद से पहले एक अर्ज की थी कि आपने इसको चेक करते रहना। सोल्यूशन जो सवाल क्लास में होता है ना, वो फुल एंड फाइनल वर्जन होता है। ठीक है, मतलब कोई गलतियां हो जाती हैं टाइपिंग में कुछ, तो आप नोट करते रहा करें। जब भी सवाल पूरा हो जाए कोई गलती निकले, तो चूंकि ये सवाल पिछली दफ़ा डाले थे तो वो गलती बता दिया करें। ठीक है, जो भी एंड में बता दीजिएगा। इस अभी तक जितनी हुई है एंड में कोई गलती है, इसके अंदर क्या गलती है? इत्तेफाक से उसी वक्त ही पूछ लिया मैंने। 8 में हाँ, अच्छा 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 अच्छा, ये वो गलती से शायद वो कॉपी पेस्ट पिछले ही हो गया। क्या? हाँ वो भी लिख देता हूँ, वो भी लिख देता हूँ। चांद वो भी लिख देता हूँ, चांद वो भी लिख देता हूँ। नहीं नहीं, थोड़ा दूर करके लिखेंगे ना, ऐसे करके। हीट एंड लाइट एक्सपेंस, वन 1.5 से क्रेडिट। अब ठीक सही है बच्चों, चलो बाय। रेक्टिफाइंग एंट्री तो सही है, ये तो सही है। चलो ये सही। वो बस फिर शायद वो कॉपी पेस्ट कर दिया उन्होंने, उसके बाद बदलना भूल गए होंगे। नंबर 9 पे आ जाएंगे। होता है ना, एंट्री सेम है, सेम कहाँ थी यार, उन्होंने कॉपी पेस्ट किया भी, चलो नाम हो जाता है, जो चलता है। जी बेटा, इंश्योरेंस अकाउंट कंटेन्ड अ क्लोजिंग बैलेंस फॉर इंश्योरेंस प्रीपेड ऑफ 5000 बट द बैलेंस हैड नॉट बीन कैरिड ऑन एंड हैंस ओमिटेड फ्रॉम। हाँ जी, ये कौन सा एरर है? एक्सट्रैक्शन एरर? नो, ये बैलेंसिंग एरर। ओपनिंग बैलेंस में गड़बड़ थी। खैर फर्क कोई नहीं पड़ता, मैं वैसे आपको याद दिला रहा हूँ कि आपको एरर्स पढ़ाए थे तो ये टाइप डिफरेंट है, बाकी फर्क कोई नहीं पड़ता। करेक्शन इसकी भी वैसे ही करनी है कि प्री पेड इंश्योरेंस एक डेबिट बैलेंस है, जो गलती से लेजर के स्टार्ट में लिखा नहीं, तो फिर जब उधर स्टार्ट में ओपनिंग में नहीं लिखा तो वो क्लोजिंग में नहीं आया, क्लोजिंग में नहीं आया तो ट्रायल में नहीं गया। ऐसे ही अगर आप क्लोजिंग होता उठाकर ट्रायल में लिखते हुए मिस कर देते तो वो एक्सट्रैक्शन एरर बन जाता। पर एरर को सही करने का तरीका सेम है, ये कोई साइंस नहीं है इसमें रॉकेट किस तरह की कोई डिफरेंट हो जाना है इसमें। वैसे बता रहा हूं कि टाइप ऑफ एरर डिफरेंट है, ये बैलेंसिंग एरर है, एक्सट्रैक्शन एरर नहीं है, लेकिन सही करने का तरीका सेम ही है। डेबिट, एक चीज डेबिट थी वो गलती से नहीं आई तो डेबिट करें, और दूसरा इंपैक्ट ना कोई ओरिजिनल ना कोई रॉन्ग, सुकून मॉल है जी। तो 5000 रुपए से आपने प्रीपेड इंश्योरेंस को डेबिट करना है और सस्पेंस को क्रेडिट करना है। एडजस्टमेंट नंबर 9 में ना कोई ओरिजिनल एंट्री होगी ना कोई रॉन्ग एंट्री। ठीक है, ये नहीं होती है एंट्रीज। और एक्सट्रैक्शन एरर में, बैलेंसिंग एरर में हैं बड़े इंपॉर्टेंट, मैंने आपको कहा था, देखो आए पड़े। तो अच्छा, वैसे ही कोई क्रेडिट चीज होती है, जैसे मिसाल के तौर पर वो कहता कोई पेएबल है, उसको ओपनिंग ब्रॉड डाउन करना भूल गए, पेएबल को ब्रॉड डाउन करना भूल गए तो क्रेडिट चीज मिस हो गई, तो सही करने के लिए क्रेडिट लिखते, इंपैक्ट बैलेंसिंग का सस्पेंस में आ जाता है डेबिट साइड पे। यहां पर एक डेबिट मिस हो गया था, चाहे एक्सट्रैक्शन वक्त चाहे ओपनिंग नहीं लिखा, तो बैलेंसिंग का एरर है, तो डेबिट को मिस हो गया तो उसको लिख दिया डेबिट साइड पर, और बैलेंसिंग कहां पे लिख देंगे, सस्पेंस में। तो एरर को सही करना तो बहुत आसान है, पता हो कि क्या करना है, पता हो कि क्या चीज है, तो वो सुकून है। ये तो सबसे, ये तो मुफ्त के नंबर होते हैं। तो प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट कितने से, 5 से, और सस्पेंस क्रेडिट। एक जंग जारी है मेरी कि मैंने 12 एडजस्टमेंट्स यहां पे लिखनी है, क्या लगता है हो जाएंगी? अगली सारी ऐसी हैं। रेक्टिफाइंग एंट्रीज जरा देखना, चाती मारना थोड़ी सी, ऐसी बड़ी बड़ी एडजस्टमेंट्स तो नहीं है। उफ उफ, चलो दैट्स गुड न्यूज।
लेकिन पाए ना जगह भी थोड़ी रह गई है, 3 एडजस्टमेंट्स और लिखनी है ना, 10, 11, 12। आ जाओ भी आमिर पे खुशबू लगा के। परचेज रिटर्न भाई, कास्टिंग एरर्स को लिखो हमेशा सस्पेंस में डालना है। कास्टिंग एरर्स हमेशा कहाँ जाएंगे, लिखो यहाँ पे, लिखो कास्टिंग एरर्स मतलब गिनती के, कैलकुलेशन, कास्टिंग मतलब कैलकुलेशन, जो कैलकुलेटर पे आप करते हैं। तो कास्टिंग एरर्स को करेक्ट करके दूसरा इंपैक्ट हमेशा सस्पेंस को डाला करेंगे। सुकून मॉल, आगे लिखूं सुकून मॉल? अच्छा तुम लिख लो सुकून मॉल। कास्टिंग कैलकुलेटर पे आप जैसे मिसाल के तौर पे, वो कितने की मिसाल मेरी, एक तो ये भी चीज़ें नहीं होगी ने नहीं यार, वो मेरा बुक्स ऑफ प्राइम, ये मिसाल के तौर पे ये 4 सेल्स लिखी थी, आपने कैलकुलेटर उठाया 100 प्लस 150 प्लस 70 प्लस 250 प्लस 20 लिख गए, या 100 प्लस 50 प्लस 70 प्लस 250 प्लस 200, या 100 प्लस 150 प्लस 170, यानी कोई ऐसी गलती की जिसमें इंडिविजुअल एंट्री की गलती नहीं थी, टोटलिंग करते हुए आप गलत कर गए। अब अगर तो उसने लिखा हुआ है कि कंट्रोल अकाउंट्स मेंटेन हो रहे हैं, तो फिर तो ये एंट्री डेटर में भी गलत हुई, ये एंट्री सेल में भी गलत हुई, क्योंकि आपने टोटल को उठा के लिखना होता है। लेकिन अगर ऐसी कोई बात सवाल में नहीं लिखी हुई तो इसका मतलब इंडिविजुअल एंट्री से डेटर्स बन रहे हैं, तो डेटर्स का बैलेंस तो सही होगा, लेकिन टोटल जब उठाकर सेल्स में डालेंगे तो सेल्स हो जाएगी गलत। ठीक है, तो इसका मतलब एक तरफ सही होगी दूसरी गलत, तो पूरी बात फिर क्या बनी, कास्टिंग एरर को हमेशा कास्टिंग एरर को क्या लिखवाया, करेक्ट करके हमेशा उसका दूसरा इंपैक्ट सस्पेंस में डालेंगे अगर, देखो अब, अगर कंट्रोल अकाउंट्स मेंटेन नहीं हो रहे, अगर कंट्रोल अकाउंट्स मेंटेन नहीं हो रहे, जो कि ज्यादा सवालों के अंदर ऐसे ही होगा, ठीक है ना। अगर कंट्रोल अकाउंट्स नहीं मेंटेन हो रहे, ठीक है जी, ये बात समझ आई है मैंने क्यों लिखा है, कंट्रोल अकाउंट्स मेंटेन नहीं हो रहे वाली बात क्यों लिखी है, समझ आई है क्यों जी, क्यों? अगर कंट्रोल अकाउंट मेंटेन हो रहे हों, मैंने आपको सादा बात की है कि अगर कंट्रोल अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहे ना, तो आपकी सेल डे बुक तो फिर भी रिकॉर्ड हो रही होती हैं चीजें, सेल डे बुक में रिकॉर्डिंग होती रहती है, और डेटर के लेजर मेन लेजर में पड़े होते हैं, वो इंडिविजुअली बनते जाते हैं, और एंड पे नॉर्मली सेल का टोटल करके सेल के अकाउंट में फेंक देते हैं। ठीक है, तो जब कंट्रोल अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहे होंगे तो फिर तो डेटर के अकाउंट्स का बैलेंस सही जाता रहा होगा, क्योंकि यहां से टोटल को डेटर कंट्रोल अकाउंट में पड़ता नहीं है। अगर कंट्रोल अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहे तो ये टोटल डेटर के कंट्रोल अकाउंट में नहीं आना, बल्कि डेटर्स के अकाउंट के अंदर इंडिविजुअल एंट्रीज जाती रहेंगी, और एंड बस सेल्स उठा के यहां पे लिख लेते हैं। इसका मतलब डेटर सही होंगे, सेल का बैलेंस सही नहीं होगा, तो एक तरफ सही एक तरफ नहीं सही, तो फिर ये सस्पेंस को ही क्रिएट करेगा। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता वो सवाल में क्या देता है कि डेटर कंट्रोल अकाउंट्स डेटर और क्रेडिटर के सिर्फ मेंटेन होते हैं और किसी चीज के नहीं होते, तो सवाल में वो यूं लिख देता है कि डेटर कंट्रोल अकाउंट्स फॉर डेटर्स एंड क्रेडिटर्स आर मेंटेन्ड। अगर ये कह दिया तो फिर कास्टिंग एरर सस्पेंस नहीं बनेगा, कास्टिंग एरर दोनों तरफ सही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके सेल डे बुक का जब टोटल होना है तो उस टोटल की एंट्री ने जाना है डेटर में भी और सेल में भी सेम अमाउंट ने, तो अगर कास्टिंग एरर हुआ है यहां पर तो टोटल गलत हो गया, और कंट्रोल अकाउंट मेंटेन हो रहे हैं तो फिर सस्पेंस वाला चक्कर नहीं है। फिर मिसाल के तौर पे ये 770 की सेल नहीं थी, ये 1770 की सेल थी, 1000 रुपए से सेल गलत रिकॉर्ड हो गई, तो डेटर भी 1000 से कम है, सेल भी 1000 से कम है, आप डेटर को भी बढ़ाओगे सेल को भी बढ़ाओगे, सुकून।
कंट्रोल अकाउंट मेंटेन हो रहे हैं। और अगर कंट्रोल अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहे तो फिर डेटर तो सही है, क्योंकि डेटर कास्टिंग की वजह से, तो डेटर यहां से उठाकर कास्टिंग करके टोटल करके तो नहीं डाला हुआ आपने, डेटर तो अलग अलग जाते रहे हैं, तो डेटर तो सही है। लेकिन जब सेल का टोटल उठाकर आपने ट्रायल में या जहां पर जाकर लिखा सेल के लेजर में, तो उसमें कास्टिंग का एरर आ गया, तो सेल को सही करोगे, डेटर को छोड़ दोगे। ये बात समझ आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंट्रोल अकाउंट। इसलिए परसों मैंने ये बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री पहले रिवाइज कराई थी, क्योंकि अब एडजस्टमेंट में डालनी थी। आप कर आए, सोल्यूशन पड़ा था, देख दू के जुगाड़ भी लगा लिया होगा, लेकिन अब डीप डाउन जाकर कॉन्सेप्ट तो बनाना है ना। ठीक है, तो बात समझ आई है? अगर वो सवाल में लिख देता, यही एडजस्टमेंट में एडजस्टमेंट है, परचेज रिटर्न्स हैव बीन ओवरकास्टेड बाय 7,000। ठीक है, अब यहां पर देखना जरा, मैं यहां पे दो ऑप्शंस बनाता हूं। ऑप्शन 1, कंट्रोल अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन्ड, या ये कहे, या क्वेश्चन इज साइलेंट। एक ही बात है, साइलेंट हो तो इसका मतलब यही होता है, हम मुसीबत में क्यों पड़े, साइलेंट हो तो इसका मतलब भी यही होता है कंट्रोल अकाउंट्स आर, अगर ये मामला है तो फिर ओरिजिनल कुछ नहीं, रॉन्ग कुछ नहीं, डायरेक्ट आपने रेक्टिफाइंग एंट्री में आकर क्या करना है जी, क्या हुआ, परचेज रिटर्न हैज बीन ओवरकास्टेड। तो परचेज का उलट है। ध्यान से, आराम से सोचा करो, सुकून से। परचेज का बढ़ना क्रेडिट होता है, डेबिट होता है? तो परचेज रिटर्न का बढ़ना क्या होगा? क्रेडिट। अब परचेज रिटर्न ज्यादा हो गई है तो मतलब ज्यादा क्रेडिट हो गई है, तो सही करने के लिए क्या करोगे? डेबिट करोगे। तो परचेज रिटर्न आपने डेबिट की कितने से? 7 से। और दूसरा इंपैक्ट कहां फेंक दिया? सस्पेंस में। ठीक हो गया? अच्छा, अगर वो ये कह दे, ऐसे ही सवाल का आगे जहां एडजस्टमेंट पड़ी हुई हो, कंट्रोल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड फॉर डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, कंट्रोल अकाउंट्स, अब मैं भी दिखाता हूं जाके, आर मेंटेन्ड फॉर डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, यूं लिखा होता है सवालों में। अगर ये लिख दे तो फिर मेरे बच्चों ये देखो, परचेज रिटर्न हैज बीन ओवरकास्टेड, परचेज रिटर्न, अब मेरे पास ये जरा माजरत सेल की मैंने एग्जांपल बनाई थी, तो परचेज रिटर्न भी ऐसे ही होनी है। ठीक है, तो परचेज रिटर्न की डे बुक जो होगी, ये तो सेल डे बुक है ना, परचेज रिटर्न की जो डे बुक होगी परचेज रिटर्न की, उसमें काउंटिंग एरर आ गया, कास्टिंग एरर आ गया, तो ये फिगर गलत हो गई। अब इंडिविजुअल डेटर्स, इंडिविजुअल क्रेडिटर से ट्रायल नहीं बनता, बल्कि ट्रायल तो बनता है मेन लेजर में पड़े हुए क्रेडिटर कंट्रोल से। तो ये फिगर परचेज रिटर्न की एंट्री होती है ना, क्रेडिटर डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट, तो ये अमाउंट 50 नहीं है, ये 5 है, गलती से 50 लिख दी उसने, तो परचेज रिटर्न ज्यादा हो गई। तो परचेज रिटर्न की एंट्री पड़ गई आपकी तरफ से क्या? क्रेडिटर डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट ज्यादा। अब ये क्रेडिटर में भी गलत है, परचेज रिटर्न में भी गलत है, तो सही करने के लिए, और अगर कंट्रोल अकाउंट मेंटेन ना हो रहे हो तो क्रेडिटर्स का बैलेंस तो इंडिविजुअली गया हुआ है, वो सही है, और सिर्फ परचेज रिटर्न गलती, तो फिर सस्पेंस आ जाए। तो अगर यही एडजस्टमेंट में वो लिख देता, इसी एडजस्टमेंट में सिर्फ वो लिख देता कंट्रोल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, तो फिर क्या होता? फिर ओरिजिनल एंट्री में करता कि जी परचेज रिटर्न को मैं अज्यूम करूं कि वो क्या कह रहा है, ओवरकास्ट बाय 7,000 लिखा है ना, तो मैं अज्यूम कर लेता हूं, अज्यूम कर लो फिगर कि गलती से परचेज रिटर्न थी 50, परचेज रिटर्न थी 50, तो एंट्री बनी क्रेडिटर डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट, ओरिजिनल होनी चाहिए थी 50 से, गलती से डन बाय अकाउंटेंट, गलती से डन बाय अकाउंटेंट 5 से ज्यादा हो गई ना, तो क्रेडिटर डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट, क्रेडिटर डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट 57 से। बात समझे नहीं है? इस एडजस्टमेंट में नहीं है, लेकिन आगे की सारी करेक्शन ऑफ एरर के लिए आपकी जान छुड़ा रहा हूं मैं। अब छुट्टी करने वालों की जान नहीं छूटेगी, जो आ गए हैं उनकी जान छूट जाएगी इससे, अल्लाह करेगा लेक्चर ले लेंगे फिर। ठीक है, 1 मिनट उस्ताद जी, एक काम कर लें जरा, ये दूर दूर से जरा इनको दूर दूर रखें जरा, कि मिक्स ही ना कर दें आप लोग। भाई समझ आ रही है वैसे जो मैं बात कर रहा हूँ, इसकी थोड़ी वो समझ आ रही है, तो बाकी फिर इंशाल्लाह प्रैक्टिस होती चली जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। ये मैंने ना इसी के अंदर एक और केस बना लिया। ठीक है, अच्छा, अब
अगर तो वो कहे इसी एडजस्टमेंट में कह रहा है खामोश है या कह रहा है कंट्रोल अकाउंट्स आर, बोलो, नॉट मेंटेन्ड, नॉट मेंटेन्ड या खामोश है, तो ना कोई ओरिजिनल एंट्री ना कोई रॉन्ग एंट्री, इंपैक्ट कहाँ जाएगा कास्टिंग का, वजह आपको मैंने बता दी है, ठीक है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता वो सवाल में कह देता है कंट्रोल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड फॉर डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, ठीक है, तो अगर वो कह दे कंट्रोल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड फॉर डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, या यूं लिख दे इंडिविजुअल आर नॉट मेंटेन्ड, तो फिर मतलब आपकी दोनों जगह पे ये एंट्री गड़बड़ हुई पड़ी है, आपने फिर दोनों जगह पे इसको सही करना होगा। तो क्रेडिटर डेबिट होना चाहिए था, 50 से हो गया 57 से, सही करने के लिए 7 से क्रेडिट करो। परचेज रिटर्न को क्रेडिट करना था, 50 से कर दिया है आपने 57 से, तो 7 से डेबिट। इसमें सस्पेंस नहीं आएगा, इसमें सस्पेंस नहीं आएगा। ये बात समझ आ गई होगी उम्मीद है। ये हले भी नहीं आई तो फिर मैं जंगलों से निकल जाऊँ। अब परेशान नहीं होना, नहीं आई समझ तो बार बार पूछें, 1000 बार पूछें, कोई मसला नहीं। बात बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछने की चीज़ है। ले वही नस गया, वो तो फिर दस दिन ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜਾ फर्क है, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ है, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ है, ਇਹ तो कोई गल ही नहीं। एक मिनट अभी बताता हूँ, एक मिनट ज़रा सेटिंग कर लूँ मैं, ज़रा सेटिंग। यार ये क्या हो रहा है यार, क्या हो रहा है यार। लो सस्पेंस वाला था। हाँ जी भाई, एक मिनट, ये लो भाई, फाइनल हो गया, फाइनल हो गया जी, फाइनल हो गया, फाइनल हो गया। बकरा किने से फाइनल हो गया जी, फाइनल हो गया बस। कुर्बानी आई। अब ईदों बाद, अब आप क्या आजकल क्या कहोगे, मुहर्रम के बाद, 14 अगस्त के बाद। मैंने कहा शायद मुहर्रम की छुट्टियों के बाद सर पढ़ना शुरू करेंगे। डन बाय अकाउंटेंट, चलो रॉन्ग, डन बाय अकाउंटेंट डीबीए और रेक्टिफाई। हाँ जी, अब ये बात समझ आई, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि अगर कंट्रोल अकाउंट्स मेंटेन नहीं हो रहे लिख दे या साइलेंट हो, तो आपने कास्टिंग एरर को हमेशा किस पे डालना है, उसको मैंने लॉजिकली आपको समझाया। लॉजिक कितने गई मेरी, लॉजिक अब ढूंढनी पड़ेगी, चलो दफा करो, मिट्टी पाओ। वो सामने कंट्रोल अकाउंट है, ठीक है, लॉजिकली समझाया आपको। और अगर वो कहे कंट्रोल अकाउंट्स आर मेंटेन, तो फिर मतलब दोनों तरफ कास्टिंग का एरर दोनों तरफ असर डाल गया, तो वो फिर सिंपल एंट्री, इसमें सस्पेंस नहीं आएगा। अब यहां पर क्या लिखा हुआ था, ओवरकास्टेड। भाई ने क्या, किसने पूछा अंडर कास्ट है, तो भाई क्या फर्क पड़ना है। अगर मिसाल के तौर पे परचेज रिटर्न अंडर कास्ट हो जाती, यानी कि जो होना था उससे कम रिकॉर्ड हुआ, परचेज रिटर्न को सोचना जरा मुश्किल है, परचेज से सोच के, परचेज की नेचर डेबिट, परचेज रिटर्न की क्रेडिट। अब परचेज रिटर्न अंडर कास्ट का मतलब क्या है, मिसाल के तौर पे 57 से हमने करनी थी डेबिट, गलती से 50 से कर दी। परचेज रिटर्न की नेचर क्या है, क्रेडिट, सॉरी, ठीक है। तो हमने परचेज रिटर्न क्रेडिट करना था, 57 से कर दिया 50 से, कम क्रेडिट हुआ है, तो बढ़ाने के लिए फिर अंडर ओवर है ना भाई, तो गिनती इस तरह सोचनी है आपने, परचेज की नेचर देखनी है, फिर उससे परचेज रिटर्न की देखनी है, फिर उसको देखना है। परचेज रिटर्न का बढ़ना क्रेडिट होता है, परचेज रिटर्न का बढ़ना। अब हमने उसको बढ़ाना था लेट से 57 से, लेकिन हमने गलती से उसको 50 से बढ़ाया, इसको कहते हैं अंडर कास्टिंग। जो होना था वो कम हुआ है, तो मजीद क्रेडिट कर देंगे, मजीद क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। परचेज रिटर्न क्रेडिट, सस्पेंस डेबिट, इसी के उलट हो जाएगी एंट्री, ठीक है। और अगर ओरिजिनल रॉन्ग से लेकर आओ, तो क्या कह रहा हूं मैं कि आपने उसको करना था क्रेडिट 57 से, कर गए हैं 50 से, तो फिर 7 से यही एंट्री दोबारा हो जाएगी, सब उलट हो जाना बस, अंडर ओवर। बहरहाल ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। चलें जी, अब आगे चलते हैं, सवाल तो मुकाइए, मैं तो पता नहीं की सोच लिया सी। ये असल मैं तो बात लिखाकर जान छुड़ाने ही लगा था, फिर मैंने कहा चलो बात पूरी कर देते हैं, आगे कहीं जाके फिर फंसना ही है, तो आज ही एक दफ़ा फंस लेते हैं वंस एंड फॉर ऑल। अब वैसे ज़रा आपको एक नज़र दौड़ा लें, अगर हम वैसे ही एक नज़र दौड़ाएं पास्ट पेपर्स पे, रिसेंट पास्ट पेपर जो आपको होमवर्क में दिए थे, उनमें आपको ये चीज़ देखने में मिलेगी। बहुत ही आगे निकल गए उस्ताद जी में।
ये देखो, वैसे चलो क्वेश्चन बैंक का सवाल आ गया, देखो एसबी यूजेस पीरियोडिक मेथड, ऑफिस मशीन एफिशिएंट होती हैं। ये देखो, कंट्रोल अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन फॉर डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, कह रहा नहीं मेंटेन होते, चुप भी हो तो मतलब यही है। हाँ, अगर कह दे आर मेंटेन तो फिर, और फर्क क्या है मैंने बता दिया, इस सवाल में लिखा हुआ मिल रहा है, बी एंटरप्राइज में नहीं लिखा हुआ। अगर नहीं लिखा हुआ तो मतलब मेंटेन नहीं हो रहे, खुद लिख कर भी कहता है नहीं मेंटेन होते, या चुप कर जाए तब भी नहीं मेंटेन होते। ये तो अब हो गए पास्ट पेपर्स में। आओ रिसेंट पास्ट पेपर्स जो हैं, जो आपको होमवर्क में दिए थे, जो करने हैं, जाहिर है मैंने भी, यहां पे कहीं पे लिखा हुआ है, पहली लाइन, पहली एंट्री में लिखता है सेल रिटर्न हुई, गड़बड़ हुई और कंट्रोल अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन। अच्छा, चुप भी हो तो यही मतलब है नॉट मेंटेन, खामोश हो मैंने लिख दिया, साइलेंट हो या बोल दे नॉट मेंटेन तो नॉट मेंटेन, नहीं है मेंटेन तो फिर कास्टिंग एरर हमेशा कहाँ जाएगा, सस्पेंस में। वजह बता दिया आपको, ठीक है। अच्छा, इस सवाल में आओ, इसमें कहीं लिखा हुआ है, इसमें मेरे ख्याल में एडजस्टमेंट ही कोई नहीं है। चलो खैर, नहीं लिखा हुआ तो कोई एडजस्टमेंट आ जाती है तो उसका मतलब कंट्रोल अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन, सीधी बात है, सुकून हो गया ना। लिखा हो नॉट मेंटेन या ना भी लिखा हो तो मतलब नॉट मेंटेन। मसला सिर्फ तब आना है जब वो कहेगा कंट्रोल अकाउंट्स आर मेंटेन। कितने तो लिख दे यार, कहीं तो लिख दे भाई। इसमें है, इसमें नाइन्थ में, नाइन्थ में है, नाइन्थ में, एट्थ में भी नहीं है। चलो, ये इधर भी यही लिखा हुआ है, कंट्रोल अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन। चलो सही हो गया, सही है। अच्छा, अब ये ना हो कि आप जो सवाल हम कर रहे हैं ना, वो चूंकि मुख्तलिफ सवालों से उठाया हुआ सवाल है, तो अब ये ना कहना कि पिछले एडजस्टमेंट में आप कह रहे हैं कंट्रोल अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन, इसमें कह रहे हैं मेंटेन, ऐसा तो नहीं है कहीं, ऐसा ही अगली एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है। इंडिपेंडेंट एडजस्टमेंट अज्यूम करके चलना है, ठीक है, थोड़ी देर माजरत के साथ। टोटल ऑफ, हाँ ये देखो, ओनली फॉर दिस एडजस्टमेंट क्यों लिखा है मैंने ऐसे, क्योंकि बेटा असल में ना ये मुख्तलिफ सवाल है ना, मुख्तलिफ सवालों से एडजस्टमेंट उठाई है, तो ये अगर कंफ्यूज लिमिटेड है तो ये या मेंटेन कर रही है या नहीं कर रही है। तो चूंकि मैंने सवाल इकट्ठे किए थे उठा के डिफरेंट सवाल पेपर, पास पेपर से, ये किसी एक पास पेपर में ये एडजस्टमेंट होगी या क्वेश्चन बैंक के सवाल में होगी तभी इधर पड़ी है। अब उस सवाल में उसने लिखा होगा कंट्रोल अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, अब मैं फिर क्या करता, ये मिस हो जाती है आपसे। अगर मैं छोड़ देता खामोश तो आपने मेंटेन ना समझते हुए सवाल, तो अपना सवाल बना हुआ सोल्यूशन भी आ जाता। बट सिर्फ इस एडजस्टमेंट के लिए ये समझ लें अलग एडजस्टमेंट है, इनकी एडजस्टमेंट ही नहीं, थोड़ी देर के लिए, ठीक है। टोटल सेल्स ऑफ 26 दिसंबर 2024 एज पर सेल डे बुक वाज 167। अब कंट्रोल अकाउंट्स मेंटेन हो रहे हैं, अब टोटल 167 था, दिस वाज पोस्टेड टू रिसीवेबल अकाउंट एज 671। इसका मतलब देखो भाई, ओरिजिनल, अब कंट्रोल अकाउंट मेंटेन हो रहे हैं तो ये क्या चीज है, सेल्स, सेल्स है तो डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट की एंट्री होनी चाहिए थी 160, ऐसा ही है। ये आई थिंक नलतर एस्टेब्लिशमेंट का की एडजस्टमेंट है, वो पास पे बैलेंस शीट बनानी है, करेक्टेड बैलेंस शीट आई थिंक, तो नलतर एस्टेब्लिशमेंट के नाम से ही उसकी एडजस्टमेंट होगी। खैर चलें छोड़े, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट होना चाहिए था 167 से, ठीक है। डेटर कंट्रोल अकाउंट, क्योंकि कंट्रोल अकाउंट तो मेंटेन हो रहे हैं ना, तो डेटर कंट्रोल अकाउंट डेबिट होना चाहिए था 167 से, सेल क्रेडिट होनी चाहिए 167 से। डन बाय अकाउंटेंट क्या हुआ, was posted to receivable account as 671, लेकिन सेल्स के बारे में तो उसने ऐसी कोई बात नहीं की, तो वो 167 है, तो फिर भी सिंपल ही बन गया, कंट्रोल अकाउंट मेंटेन हो भी रहे हैं। तो अब आपने कास्टिंग एरर नहीं कह के इसको सिर्फ सस्पेंस में डाल देना, अब सस्पेंस अब निकलेगा रेक्टिफाइंग एंट्री से, ओरिजिनल रॉन्ग हुई, रेक्टिफाइंग एंट्री में आए, डेटर को डेबिट करना था, ज़्यादा डेबिट कर गए, तो 671 माइनस 167 कितने से ज़्यादा डेबिट कर गए, 50, और सस्पेंस। अब ये सस्पेंस इस वजह से नहीं आया कि कास्टिंग का एरर था, कितना, ये इस वजह से नहीं आया, मैं अब आपको दिखा ही दूं यार, वो ओपन नहीं हुआ था पहले, सामने रखते हैं, ये ना आप कहें ल सर ने तो कहा था सस्पेंस नहीं आता, मैंने कहा था अगर कंट्रोल अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहे तो अन्य वाह कहाँ जाएगा डिफरेंस, हाँ, वरना अन्य वाह नहीं जाएगा। देख ले, अभी तो देखें हुआ क्या है, हुआ ये है, कास्टिंग में कोई गलती नहीं आई, 770
सही था, ठीक है। लेकिन जब इसको पोस्ट करने लगे मिस्टर अकाउंटेंट, तो डेटर के अकाउंट के अंदर 770 की बजाय लेट से 1770 कर दिया, इधर 1770 कर दिया। इसके बारे में चुप है तो यहाँ 770 ही रहा। ये मैंने अपनी तरफ से बनाई, ठीक है। तो 1000 रुपए से क्या हो गया, डेटर ओवरस्टेट हो गया, ओवरस्टेट हो गया तो डेटर को क्रेडिट कर देंगे, दूसरा सस्पेंस, क्योंकि सेल्स तो सही है, सेल्स से क्रेडिट होनी चाहिए थी, उसी से हुई हुई है, ठीक है। ओके डन। आखिरी, ओहो ये इधर लिखना था, कौन सी एडजस्टमेंट नंबर है, 10वां रह गया, वो कैसे रह गया, ओ अच्छा, तो वो भी लिख लेना। कौन सी वाला सिस्टम है, ऊपर वाला 10वीं एडजस्टमेंट, ओरिजिनल रॉन्ग कोई नहीं है जी, रेक्टिफाइंग परचेज रिटर्न डेबिट। अभी कहाँ इतनी देर तू कर करके मुक्का ही नहीं काम। और उसके बाद 11 भी हमने कर डाली, लेकिन 11 में कंट्रोल अकाउंट मेंटेन हो रहे हैं, तो डेटर कंट्रोल अकाउंट डेबिट सेल्स क्रेडिट होना चाहिए था 167 से। देखो ना, फिर थोड़ा थोड़ा से खुला डोला लिखने लग गया हूं। गलती से डेटर कंट्रोल अकाउंट 671 से डेबिट हो गया और चुप कर गया, तो इसका मतलब अब सही करने के लिए, हाँ 160, अब सही करने के लिए डेटर कंट्रोल को 505 से 504 से क्रेडिट कर दें, ठीक है। डेटर कंट्रोल अकाउंट कैसे 504 से क्रेडिट किया, 671 जगह कम है, लिख लो, ठीक है। और सस्पेंस को डेबिट कर दें, कितना 504। अब सर के आने से पहले पहले आखिरी एडजस्टमेंट कर लें, 2 रह गई हैं, 1 रह गई है। सुकून मारे सुकून मारे सुकून मारे। ये कौन सी एडजस्टमेंट है, सुभान अल्लाह, ये भी वही है। आ सब टोटल ऑफ 234। देखो अब जैसे ये सेल डे बुक है, तो ये किसी एक सफ़े की होगी, ये रजिस्टर एक सफ़े का ही होगा। आप सेल बुक करेंगे एक सफ़े, बात खत्म कहानी। पता नहीं यार रोज़ कितने सफ़े भर जाते होंगे आपकी सेल्स से, ठीक है। तो थोड़ा मैनुअल सिस्टम है, ऑटोमेटिक में तो कैरी फॉरवर्ड बैलेंस खुद ब खुद हो जाता है। जब ये इस तरह की बात कर रहे हैं तो मैनुअल सिस्टम की तरह से वो बात कर रहे हैं, क्योंकि मैनुअल सेल्स डे बुक बनाता होगा ये बंदा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये 770 क्लोजिंग डेट पर, ये इस सफ़े का क्लोजिंग कितना हो गया 700, अभी मंथ एंड नहीं हुआ, डे एंड के ऊपर ही एक सवा भर गया सेल से। ये टोटल अगले पीरियड में जब हमने लिखना है तो सेल डे बुक को टोटल करते हुए इस 770 को सफ़ा नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 2 के ऊपर उठाकर लिखोगे या नहीं लिखोगे, लिखोगे ना। अब ये 770 अगर अगले सफ़े पे लिखते हुए सफ़ा पलटा आपने, तो गलती से, ये गलतियां इंसानों से होती हैं। 770 टोटल था, आप एक सफ़े के एंड पे 770 लिखे, भाई को जरा जगाना 170, हाँ इधर देखना, सफ़े के एंड पे, इस सफ़े के एंड पे 770 लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैंने जब ये सफ़ा पलटा, इधर मैंने स्टार्ट में पिछले पीरियड का पेज नंबर 1 का टोटल लिखना है, पिछले सफ़े का टोटल लिखना है, तो 770 की बजाय मैं 1770 भी लिख सकता हूँ और 77 भी लिख सकता हूँ, या कोई और गलती भी कर सकता हूँ। अब इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, अगर 770 की बजाय 1770 लिख दिया है तो सेल या परचेज जो भी चीज़ है वो ओवरकास्ट हो जाएगी, उसको सही करने के लिए उसको कम कर लेंगे। अगर कम लिख दिया है तो अंडरकास्ट हो जाएगी, उसको सही करने के लिए बढ़ा लेंगे। और दूसरा इम्पैक्ट किसको डालेंगे, ये भी कास्टिंग एरर ही है, क्योंकि अगर एक सफ़े का टोटल अगले के ऊपर जाकर गलत हो गया तो जब अगला सफ़ा टोटल करेंगे तो उसकी कास्टिंग का एरर नहीं आ जाएगा। तो उसी तरह से ये कंट्रोल अकाउंट मेंटेन हो रहे हैं तो फिर दोनों जगह इम्पैक्ट, नहीं हो रहे हैं तो एक जगह। अब यहाँ पे उसने कोई बात नहीं की, तो क्या कह रहा है, कंट्रोल, हाँ लिख बल्कि की हुई है, कंट्रोल अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन्ड। तो ये ना असल में ये नहीं कहना कि सर ये कैसा सवाल है, किसी में चुप है किसी में बोल रहा है। एक कंपनी एक ही काम करती है, ये एक कंपनी का सवाल नहीं ना असल में। तो मैंने सारे पास पेपर उठाओ, सारे क्वेश्चन पेपर उठाओ, तो लोया वेज, लैलन वेज, 3 डब्बा वेज, सब कुछ इकट्ठा करके मैंने बेच दिया, इधर इधर डाल दिया, ठीक है। तो इसलिए इस तरह से ये अलग एडजस्टमेंट है। एक कंपनी एक बिजनेस एक ही काम करता है, ठीक है, सही है। लेकिन अच्छा होगा आपको तीनों एक जगह नजर आ गए, एक जगह साइलेंट है, एक जगह मेंटेन हो रहा है, एक जगह नहीं हो रहा है, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो 234 एक सब टोटल था किसका, यानी परचेजेस 234 थी, गलती से अगले समय पे 400 परचेजेस ज्यादा लिखी गई। परचेजेस को सही करने, परचेज की नेचर क्या है,
तो उसको सही करने के लिए फिर क्या करोगे? अब कितनी परचेजेस लिखनी चाहिए थी? 234, कितनी लिख गए? 400, तो फिर कितने से 432 माइनस 200। अब ट्रांसपोजिशन एरर इसको कहते हैं, तो क्या कहते हैं इसको? ट्रांसपोजिशन एरर। देखो ना 432, 234 भी 432 लिख दिया, इंसान से गलती हो जाती है ऐसी। 76 को 67 लिख देते हैं लोग, 55 ही लिखा जाएगा 55 को 55 ही लिखेंगे गलती करके, चलो सॉरी। आ जाए, ट्रांसपोजिशन एरर हो गया जी। अब परचेजेस को कितने से क्रेडिट करना है? 198 से। तो दूसरा इंपैक्ट किसको डाल दो? सस्पेंस को, 198। ठीक है जी, यहां तक कोई मसला? लो जी, बड़ी मुबारक हो आप लोगों को। यहां पर देखो नंबर 12 पे कोई एंट्री नहीं, कंट्रोल अकाउंट से मेंटेन हो नहीं रहे थे। ठीक है, तो ये जनाब आपका सवाल हो जाता है यहाँ पे। अच्छा, अब जो आपकी रिक्वायरमेंट बी है ना, वो आपने खुद करनी है, ठीक है, लेकिन मैं ना सिर्फ आपको इम्पैक्ट्स दिखाता जाऊं। कितना तेज है ये काम, जब एंट्रीज हो जाए तो प्रॉफिट की एडजस्टमेंट कितना आसान काम है। इधर देखो, पहली एडजस्टमेंट है सेल रिटर्न डेबिट, मतलब सेल रिटर्न बढ़ रही है। सेल रिटर्न का बढ़ना, खबरदार किसी ने प्रॉफिट पे सीधा सोचा, सेल रिटर्न का बढ़ना सेल्स की कमी है। सेल की कमी है तो ये प्रॉफिट में से माइनस करोगे, 4.6 माइनस होगा। परचेजेस एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है मतलब कम हो रहा है। एक्सपेंस का कम होना प्रॉफिट को बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये प्लस आ जाएगा 4.6, तो माइनस प्लस, चलो खैर कोई नहीं। सेल्स यानी इनकम बढ़ रही है तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्लस 10। परचेजेस यानी एक्सपेंस बढ़ रहा है तो प्रॉफिट कम होगा, 13.6 माइनस में नजर आ रहा होगा आपको, करेक्शन करोगे तो। सेल रिटर्न बढ़ रही है तो सेल्स कम हो रही है, सेल्स का कम होना प्रॉफिट को कम करेगा, इनकम कम हो रही है तो -23 आएगा। परचेजेस क्रेडिट मतलब कम हो रही है, परचेज का कम होना प्रॉफिट को, तो फिर 23 -23 प्लस, ठीक है कोई मसला नहीं, आगे बढ़ो। परचेजेस क्रेडिट मतलब कम हो रही है, परचेज का कम होना प्रॉफिट को बढ़ाएगा, तो ये 2.85 प्लस आ जाएगा। कोई रह गई है? ऐसे ही आना है पाए ना। सेल रिटर्न डेबिट मतलब बढ़ रही है। अब देखो ना, एक बार बीच में सेल को डाल दिया, अब कितना आसान हो गया, वरना सेल रिटर्न हर बार ही गड़बड़ कर रहा हो। तो सेल रिटर्न डेबिट मतलब बढ़ रहे, सेल रिटर्न की नेचर डेबिट है ना, बढ़ रही है। अब सेल रिटर्न का बढ़ना सेल की कमी है, सेल की कमी प्रॉफिट को कम करेगी, तो -5.7 और फिर +5.7। अजीब एडजस्टमेंट, आगे बढ़ो। सही है, ये परचेज की कमी प्रॉफिट को बढ़ा देगी, एक्सपेंस का कम होना प्रॉफिट को बढ़ाएगा। अच्छा, एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस का बढ़ना प्रॉफिट को -3, ये तो दोनों ही ऐसे बैलेंस शीट आइटम्स हैं। परचेज रिटर्न डेबिट हो रही है, परचेज की नेचर डेबिट है, परचेज रिटर्न की नेचर क्रेडिट है। अगर परचेज रिटर्न डेबिट हो रही है तो मतलब परचेज रिटर्न कम हो रही है, परचेज रिटर्न कम हो रही है तो सोचो परचेज बढ़ रही है, परचेज का बढ़ना प्रॉफिट को। अब सोचो डायरेक्ट परचेज रिटर्न को प्रॉफिट पे, तो मैं देखता हूं फिर तुम्हें, बात मुश्किल है मेरे लिए तो भाई, मैं तो मैंगो मैन हूं, ठीक है, आप खास आदमी है, ठीक है, आम आदमी हूं ना, मैं आम आदमी हूं, ठीक है। अब जमाइयां लगी जाए आप लोग, तो 7 से परचेज डेबिट नेचर का, परचेज रिटर्न क्रेडिट नेचर का। परचेज रिटर्न बढ़े तो क्रेडिट, कम हो तो डेबिट। अब परचेज रिटर्न डेबिट हो रहा है मतलब परचेज रिटर्न का कम होना, परचेज का बढ़ना, परचेज का बढ़ना प्रॉफिट को कम करेगा। 7 माइनस कुछ नहीं, ये परचेजेस क्रेडिट मतलब परचेजेस कम हो, परचेज के कम होने से प्रॉफिट, ठीक है। चलो अच्छा जी, ये सवाल तो हमारा हो गया, ओके। अच्छा, अब अगले सवाल को कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया हुआ है? इसमें कोई डिफरेंट एडजस्टमेंट्स थी? किसने अटेम्प्ट किया? कितनी एडजस्टमेंट डिफरेंट है? 2-3 है। अच्छा, अब आज लाजिम है कि आप ये 15 भी पूरा कर लें और उसके बाद वो तीनों चारों पास पेपर्स भी कर लें, देखी जाएगी ना उसमें जो होगा। पासिंग मार्क्स आप ले सकते हैं, अब इतना मुझे कॉन्फिडेंस। हालांकि मैंने डेटर्स, सिर्फ डेटर्स वाले सवाल ही अलग किए हैं ना, डेटर्स की एक आधी एडजस्टमेंट आती है, अगर उन सवालों में कहीं डेटर की एडजस्टमेंट आ गई है यानी प्रोविजन की, माफ कर देना, मुझे करवाना जो है, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह मैं ये सोच रहा हूँ कि कल डेटर्स को करके करेक्शन में तो इसकी कॉन्सेप्चुअली इसको ओवर कर दें, उसके बाद फिर इसके एडजस्टमेंट तो हमने कोई भी नहीं छोड़नी ना इंशाल्लाह। मैं 1-1, 2-2 करके कराता रहूँगा। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी हम फिर स्टार्ट कर देंगे कल, अगर ना भी हो सका तो परसों कर देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। क्योंकि ये तो पूरा महीना भी करते रहे हम, हमने नहीं खत्म होने देना इसको।
लेकिन फ़ायदा कोई नहीं है इसमें, अब वैल्यू एडिशन होना ख़त्म हो जाएगी ना। तो जो कॉन्सेप्चुअली एक बात रहती है, फिर थोड़ी सी इन्वेंट्री की रिवीजन है, वो तो वैसे भी ट्रायल के लिए करानी है। तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम स्ट्रेटजी इक्विटी शुरू करते हैं। फिर ये साथ साथ हम एक एक दो एडजस्टमेंट्स कर लिया करेंगे रोज़ाना। सवेरे सवेरे आकर लेट आने वाले उससे रह जाया करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर जी नहीं होता साइलेंट, नरेशन नहीं लिखवाता, अब नंबर थोड़े होते हैं, ठीक है। तो नरेशंस को मतलब अगर लिखना पड़े तो करेक्टिंग एंट्री का नरेशन क्या लिखोगे आप, बस ये लिख दोगे ओरिजिनल रॉन्ग के बाद यूँ कहोगे कि जी परचेजेस वर करेक्टेड। अब परचेजेस रॉन्गली, वो जो रॉन्ग एंट्री में लिखा होगा वो करेक्शन मेड। नॉर्मली नरेशन को वो नहीं मांगता, बाकायदा लिखता है, ठीक है। तो नरेशन ओरिजिनल एंट्री के अंदर अगर चुप हो तो लिखनी चाहिए, रेक्टिफाइंग एंट्री में लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो नंबर होते हैं 6 से 8, तो अब वो आपसे नरेशन भी मांग ले तो फिर आप ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग तीनों के नरेशन लिखते बैठे हो, नहीं लिखवाता, नहीं लिखवाता ही नहीं। टेस्ट आज इतने काम बच्चों का क्या करना है, टेस्ट कल या परसों में किसी वक्त ले लूँगा, ठीक है। ओके जी, ओके जी। इधर देखें 8 रह गया है आपका करने वाला, 9 रह गया और 10 11 भी कर ही लें, कोई नहीं, चारों ट्राई करें। मैंने नहीं पढ़ा, पिछले 6 महीने पहले पढ़ा था, अभी मैंने नहीं पढ़ा, आप पे फेंक दिए सवाल, देखी जाएगी, ठीक है। सिर्फ डेटर की कोई एडजस्टमेंट हो तो वो मेरी ज़्यादती समझ लेना, एक दिन के लिए सिर्फ, कल वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।